प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो कक्षा 4 की गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसकी पहली प्रश्नावली थी पुनरावृत्ति, जिसमें हमने आपको प्रश्न समझाए थे। अब शेष प्रश्नों को इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों ये देखो, इस बच्चों की ये घड़ी बनी हुई है, ठीक है। ये घड़ी का डायल है, ठीक है। इसमें 12 अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें 2 सुइयां हैं, एक बड़ी है और एक छोटी। तो आज हम आपको कुछ घड़ी के बारे में बताने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसमें एक घंटे की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है घंटा, और 1 मिनट की सुई होती है, ठीक है। 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है, और 1 सेकंड की भी सुई होती है। वो सबसे छोटी सुई होती है, इस तरीके से पतली सी होती है बच्चों, ठीक है। किसी किसी में होती है। वैसे 2 सुइयां आप याद रखो कि ये एक 2 सुइयां है, ये है मिनट की, ये वाली बड़ी वाली, और ये छोटी वाली है वो घंटे की है, ठीक है। तो और ये सबसे छोटी वाली है वो सेकंड की है। तो इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बिगाड़े दे रहे हैं। अब आपको 1 घंटे में, घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में, पहले ये याद कर लो, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है बच्चों। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों, याद कर लो, इतनी चीज़ें याद कर लो। घड़ी में ये वाला जो है वो डायल है, इसमें 12 अंक ये दे रखे होते हैं, यानी कि 12 बार समय बचता है, ठीक है, इन्हीं अंकों में। अब आपको याद रखना है कि ये 2 सुइयां दिख रही हैं, इसमें 1 घंटे की सुई है और 1 मिनट की सुई है। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो अंक दे रखे हैं, जैसे ये देखो, आपको बताते हैं कि जैसे ये समय दे रखा है, तो ये कितना समय होगा, तो ये हम कैसे पता करेंगे बच्चों। देखो ये घंटे वाली सुई है, तो ये 8 के आगे है, तो इसका मतलब 8 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि, और ये है मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई जिस अंक पे होगी तब वो कितना समय बताएगी, तो ये आपको याद करना है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमें क्या करना है, 5 का गुणा करना है, ठीक है। जिस अंक पे होगी बच्चों उस पर 5 का गुणा करना है। जैसे 1 पे होगी ये बड़ी वाली सुई, जैसे ये बड़ी वाली सुई इस पे हो जाए, ठीक है, ऐसे करके, ये यहाँ ना होके यहाँ होती, तो इसका मतलब होता 8 बजकर 5 मिनट हुआ है बच्चों, ठीक है। 5 का पहाड़ा पड़ दिया। अगर ये सुई, बड़ी वाली सुई इस पर होती, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 5 दूनी 10, यानी 8 बजकर 10 मिनट हुआ है, ठीक है बच्चों। अब ये यहाँ ना होके यहाँ पे हो बच्चों, ठीक है, तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौको 20, तो 8 बजकर 20 मिनट हुआ है। तो आपको पहाड़ा याद रखना है, 5 का पहाड़ा, और आपको ये याद रखना है कि बड़ी वाली सुई किस अंक पर है। तो बच्चों देखो, ये 6 अंक पर है, तो 6 का गुणा हम 5 में कर देंगे, यानी 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 छक्का 30। तो अब 30 तो मिनट हो गए, ये 8 के आगे, तो 8 बजकर 30 मिनट हुआ है। इस घड़ी में जो हुआ टाइम हुआ है वो 8 बजकर 30 मिनट हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से समझ गए कि जो बड़ी वाली सुई जिस अंक पर होगी उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। जैसे अगर 9 पर होती तो, और ये वाली यहाँ पर होती, तो हो जाता 5 नेम 45, तो 8 बजकर 45 मिनट हो जाता बच्चों, ठीक है। अब आपको ये जरूर देखना है कि ये वाली सुई कहाँ पे, अगर यहाँ पे होती तो 9 बजकर, यहाँ आगे है 10 के तो 10 बजकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, छोटी वाली सुई किस अंक के बाद है या अंक पर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि बड़ी वाली सुई जो है वो 12 पे है, और छोटी वाली सुई जिस अंक पर होगी, ठीक है, तो वो अंक जैसे जैसे 10 पर है छोटी वाली और बड़ी वाली 12 पे, तो इस 12 का कोई यहाँ पर ये 12 का कोई मतलब नहीं, बस आपको बताना है कि ये 10 बजा हुआ है। अगर ये छोटी वाली सुई यहाँ पर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ना होके ये कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। देखो 5 और 3 8, तो यहाँ पर 8 बजा, यानी बड़ी सुई कहाँ पर हो, 12 पे हो, और छोटी वाली सुई जिस अंक पे होगी उतना ही समय
हो रहा होगा घड़ी में, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये है कहाँ पर, 10 पर है और ये 12 पे, तो 10 बज गया बच्चों, 10 बज रहा है, ठीक है, रात का या दिन का, ठीक है बच्चों। इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा दिन का बज रहा है, रात का, यानी कि ये दिन में भी समय बताता है उतना ही और रात में भी घड़ी बताती है, ये वाली हमारी वाली घड़ी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों समझ गए। अब देखो इसमें है किलोग्राम। अब किलोग्राम ग्राम में आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कैसे, जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम ऐसे तो बोलते हैं। 500 ग्राम को आधा किलो बोलते हैं, फिर 600 ग्राम है, ये कितना आएगा, 600 ग्राम है। तो इसी से याद कर लेना कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब हमें क्या करना है, किलोग्राम ग्राम को जोड़ना है। ये कितना लिखा है, 4 किलो 700 ग्राम, ये लिखा है 2 किलो 350 ग्राम, ठीक है। ऐसे ये देखो 5 किलो 300 ग्राम, 3 किलो 500 ग्राम, ये लिखा है 25 किलो 550 ग्राम, 15 किलो 250 ग्राम, ठीक है, 12 किलो 400 ग्राम, 10 किलो 300 ग्राम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इनको पढ़ना भी सीख लेंगे। अब देखो इनको जोड़ना है, तो 0 0 ऐसे 0, फिर 0 5 5, 7 और 3 10, हाँसी लगी 1, ठीक है, 1 इधर आ गया, 1 और 4 5, 5 और 2 7, तो ये कितना हो गया, 7 किलो 50 ग्राम हो गया बच्चों। ये 50 लिखा है, 50 ग्राम हो गया, तो 7 किलो 50 ग्राम ये हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको जोड़ते हैं कि 0 0 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर 0 0 जोड़ेंगे, फिर 3 और 5 हो गया 8, ठीक है। अब 5 और 3 कितना हो गया 8। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 किलो 800 ग्राम, 8 किलो 800 ग्राम, ठीक है, पढ़ना भी आना चाहिए आपको, हाँ। तो ये इस तरीके से पढ़ लेंगे। अब देखो बच्चों ये किलोग्राम और ग्राम में दे रखा है, इसमें घटाया गया, तो कैसे घटाओगे, वैसे ही घटाते हैं जैसे हमने प्रश्नों को घटाने का हल किए हैं। तो 0 0 में से 0 हटा, ठीक है, 5 में से 5 घटा दो 0, फिर 5 में से 2 घटा दो 3, फिर 5 में से 5 घटा दो 0, फिर 2 में से 1 घटा दो 1, तो 10 किलोग्राम 310 kg, यानी 10 किलो 300 ग्राम, 10 किलो 300 ग्राम, किलो के आगे 10 लिखा है, ग्राम के आगे 300, 10 किलो 300 ग्राम। आगे देखो बच्चों, देखते हैं, देखो बच्चों इसमें 0 में से 0 घटा दो 0 बचा, फिर 0 में से 0 घटा दो 0 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, फिर 2 में से 0 घटाओ 2 और 1 में से 1 0, तो ये कितना बचा हमारे पास, 2 किलो 100 ग्राम, कितना, 2 किलो 100 ग्राम। इसको पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। किलोग्राम के आगे लिखा होगा किलो पढ़ेंगे, ग्राम के नीचे लिखा होगा उसको ग्राम पढ़ेंगे। तो 2 किलो ये ऐसे लिख लो, 2 किलो 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखो मिलीलीटर और लीटर की बात होती है, ठीक है बच्चों। तो अब याद रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर, ये याद कर लो, याद करने वाली ये चीजें, ठीक है। तो अब ये दिख रहा है, ठीक है आपको, तो 3125 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे। अब देखो बच्चों लीटर से जब मिलीलीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम मिलीलीटर से लीटर में बदलेंगे तो हमें भाग करना पड़ेगा। तो इसको 3125 मिलीलीटर लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, मिलीलीटर। तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे ऐसे, तो ये लीटर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, अब 1 2 3, तो 3 के बाद दशमलव लगा दो, 1 का भाग कर दिया, ठीक है, 1 का पहले भाग किया तो इतना आ गया बच्चों, ठीक है, और ये दशमलव लगाया तो इतना, तो 3.125, या ऐसे ये भी कर सकते हो कि 3 लीटर, ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 3 लीटर 125 मिलीलीटर, ठीक है, ये आया। और दशमलव में ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, दोनों याद कर लो, दोनों लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है 57
लीटर में कितने मिलीलीटर हैं या होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये है। तो अब देखो 57 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हल है। तो 57 लीटर बराबर क्या करोगे, 57 ऐसे लिख लोगे और 1000 का गुणा कर दोगे, 1000 मिलीलीटर हो गया। तो ये हो गया 57 1 2 3, तो इतना मिलीलीटर हो गया, ठीक है। क्या किया, 57 का गुणा पहले एक से किया तो ये 57 आ गया और 0 0 यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो 57,000 मिलीलीटर हो जाएंगे 57 लीटर में बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे देखो बच्चों, हल करो। लीटर और मिलीलीटर दे रखा है, इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे 5 0 5, 6 और 5 11, हासिल 1 1 और 5 6 6 6 12, 12 की 12 ऐसे लिखा जाएगा। तो 2 यहाँ जाएगा, 1 हासिल इधर, 1 और 4 5 5 5 10, हासिल लगी 1 1 1 2। तो ये हो गया 20 लीटर, ठीक है, 215 मिलीलीटर, 20 लीटर 215 मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो लीटर मिलीलीटर में से घटाना है तो क्या करेंगे, देखो 0 में से 0 घटाओ 0। अब यहाँ क्या करो, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से हम हासिल ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 7 यहाँ हासिल ले ली तो यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है, ऐसे करके 17 हो गया। 17 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा बोलो, 8, ठीक है। 17 में से 9 घटाओगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा था, 6, यानी कि 16 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 16 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, 7। तो 7 लीटर 850 मिलीलीटर, ठीक है, 7 लीटर 850 मिलीलीटर। तो ये इतना बचा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो अब ये देखो, इसको पढ़ते हैं। तेल विक्रेता के पास 78 लीटर 250 मिलीलीटर मिट्टी का तेल है, उसने 59 लीटर 500 मिलीलीटर मिट्टी का तेल बेच दिया। बताओ अब उसके पास कितना मिट्टी का तेल बचा। बचा का मतलब या बेच दिया का मतलब उसके पास कम हुआ, कोई चीज़ उसने बेची होगी तो उसके पास जो चीज़ है वो कम हुई होगी, तो इसका मतलब कम का सेंस आया, तो ये घटाना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिखो लीटर और मिलीलीटर, मिली। अब यहाँ लिखोगे 78 और यहाँ लिखोगे 250, ठीक है। उसके बाद ये 59 और यह है 500, यानी कि इतना था उसके पास और इतना बेच दिया, तो ये बेचने वाला इसमें से हम घटा देंगे तभी शेष उसके पास बचेगा। तो 0 में से 0 घटा दो तो कितना 0 आया, 5 में से 0 घटाओ 5 आया। अब यहाँ 2 में से 5 घटेगा नहीं तो यहाँ से हासिल आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 में से 5 घटाना है बच्चों, ठीक है। तो 5 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो 7 5 12 होता, तो 7 बचा बच्चों, ठीक है, 7। अब यहाँ से हमने हासिल ले ली थी तो बच्चों कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 7। अब 7 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ से फिर हम हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ से हासिल इधर चलेगी तो यहाँ पर 6 बचा था, तो 6 में से 5 घटा दो तो बचेगा 1। तो उसके पास जो मिट्टी का तेल बचा है वो 18 लीटर 750 मिलीलीटर बचा है बच्चों, ठीक है। 18 लीटर 750 मिलीलीटर बचा है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो मीटर और सेंटीमीटर में बात आई है, ये भी आपको याद रखना है कि 1 मीटर बराबर होता है, ये याद कर लो बच्चों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ऐसे लिखा जाता है, सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे लिखेंगे सेमी, ठीक है। अब 12, अब क्या कह रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर लिखो। 12 मीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अब ये एक एक नियम से लगेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 देखो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसका मतलब गुणा हो गया, ठीक है बच्चों। देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ठीक है 12 मीटर
बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 100। तो ये हो गया, पहले 12 का गुणा 1 में करेंगे 12 आ गया, फिर ये 00 ये आ गया, तो इतने सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो ये समझो, ये 17 मीटर और 25 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। अब देखो इसमें दो हैं, दो तरीके, यानी मीटर भी दे रखा है सेंटीमीटर, तो मीटर को तो हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे बच्चों, और सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, 17 मीटर है, 17 मीटर 25 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे 17 मीटर। ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब इसको 17 में हम कितने का गुणा कर देंगे, 100 का, ये 100 इतना हो गया, तो ये सेंटीमीटर में बदल गया, प्लस 25 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 17 और 1 का गुणा करेंगे तो 17 आ गया, ये 00 इतने सेंटीमीटर, और प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, अलग से रफ्कार कर लेना, हम यहाँ पे करे दे रहे हैं 1700 को हम जोड़ेंगे, 1700 में 25 जोड़ेंगे, तो यहाँ 25 ऐसे जोड़ लेना, आप लोग यहाँ लिख लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1725। ठीक है, ये यहाँ पे जोड़ के लिख लो, हमारे पास जगह नहीं, तो ये आ जाएगा 1725 सेंटीमीटर। ठीक है, रफ्कार कर लेना या तो ये 17 मीटर 25 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे, 1725 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब इधर देखो, मीटर सेंटीमीटर 235 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 172 मीटर 30 सेंटीमीटर, इनको जोड़ना है बच्चों। तो ऐसे ही जोड़ना है जैसे हम जोड़ते हैं 5 0 5। ठीक है, 5, फिर 7 और 3 10 हो गया, हासिल 1 वो यहाँ आ जाएगी, तो 1 और 5 6 6 और 2 8, 3 और 7 10, हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 408 मीटर 5 सेंटीमीटर इनका योग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें घटाना है, तो ये लिखा हुआ है 415 मीटर 83 सेंटीमीटर, 305 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब इसको घटाना है बच्चों। ठीक है, तो घटाएंगे, देखो इसको, तो क्या करेंगे, 3 में से 5 घटेगा नहीं तो हासिल ले लेंगे, तो यहाँ 3 की जगह कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ 7 बचेगा, तो 13 में से हमें 5 घटाना है। ठीक है, तो 13 में से 5 घटाओ तो 8 5 13 हो, तो 8 बचेगा, यहाँ 8 लिख देंगे। अब देखो 7 में से 9 घटाना, तो यहाँ से हम हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 17 बच्चों। ठीक है, 17 में से 9 घटा दो, तो 17 में से 9 घटाओगे तो 8 बचेगा, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ 4 बचा बच्चों। ठीक है, 5 की जगह ये 4 बचा, तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो फिर हम हासिल ले लेंगे, तो ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 9। अब यहाँ 1 की जगह कितना हो गया, 0 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो कितना हुआ 109 मीटर 88 सेंटीमीटर बचेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो हमने आपको पुनरावृत्ति के जो शेष प्रश्न पढ़ाए हैं वो कंप्लीट हो गए बच्चों, पुनरावृत्ति के सभी। ठीक, अब अगला जो चैप्टर है उसका नाम है संख्या है, वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।